Hello students, welcome back to my channel, that is eGrew Learning. Okay, and today in this lecture we will talk about the greatest integer functions and the fractional part functions. Okay, this is a very important topic from JEE Mains as well as JEE Advanced point of view. Okay, let us discuss what is greatest integer function. सो अब देखते हैं हम कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है. ओके, सो पहले हम देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं. दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x मीन्स y, और लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू y, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट इन x. हम इस फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं. और इस फंक्शन का मेन पर्पस क्या है? पर्पस है कि अगर हम कुछ भी वैल्यूज़ के अंदर इनपुट देते हैं तो ये आउटपुट में हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है. इंटीजर वैल्यू मीन्स -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ऑल दीज वैल्यूज इट कैन गिव इन द आउटपुट, बट द इनपुट फॉर दिस can be any real value. Any real value mean, let's suppose if I give you input as 1.1, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उससे छोटा आंसर, उससे छोटी इंटीग्रल वैल्यू आउटपुट में दे देगा. 1.1 से नियरेस्ट छोटी वैल्यू इंटीग्रल ये आउटपुट देगा, दैट इज 1.1 से नियरेस्ट छोटी वैल्यू होती है 1. सो इसका 1.1 अगर हमने x का वैल्यू पुट किया तो आउटपुट हमें मिलेगा 1 ओनली. नाउ लेट्स सपोज इफ आई पुट x इक्वल्स टू लेट्स से 3.9. अब 3.9 पुट किया, 3.9 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू 3 होता है. ठीक है, सो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, y equals to 3 if we give x equals to 3.9. Now let us talk about if we give negative inputs. अगर हम negative inputs देते हैं तो क्या होता है? ठीक है, let's suppose मैंने input दिया 1.7 -1.7, x is equals to -1.7 हमने पुट किया है, तो y का वैल्यू क्या आएगा? -1.7 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू क्या है? दैट इज -2. सो आउटपुट में हमें मिलेगा -2. दैट मीन्स ये फंक्शन क्या करता है, इनपुट जो भी दो उससे जस्ट इमीडिएट छोटा इंटीग्रल वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा. ठीक है, नाउ आई होप यू आर प्रीटी क्लियर अबाउट हाउ दिस फंक्शन ऑपरेट्स. मीन्स कैसे ऑपरेट करता है. अगर आप कोई भी इनपुट दे रहे हो तो उससे छोटा नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ये आपको आउटपुट में देता है, और उसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसे लिखा हुआ आता है, ठीक है, दिस इज GIF, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GIF भी बोल देते हैं, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस. अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप इनपुट 0 से 1 के बीच में दोगे, 0 से 1 के बीच में अगर हमने कुछ भी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आने वाला है, 1 एग्जैक्टली 1 नहीं, 0 से 1 के बीच में, मीन्स 0 आप ले सकते हो, 1 नहीं. सो द आउटपुट विल बी लाइक दिस. इनपुट अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो आउटपुट हमेशा 0 ही होगा. और 1 पे ओपन ब्रैकेट रखा है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, दिस इज फॉर ओपन, मीन्स 1 इज नॉट इंक्लूडेड हेयर. अब अगर x 1 भी ले सकता है और 2 से छोटी वैल्यूज, उसके लिए आउटपुट हो जाएगा हमारे पास 1, दिस इज 2. ठीक है, और 2 से 3 के बीच में एग्जैक्टली 2 हो सकता है और 3 से छोटी वैल्यूज, सो आउटपुट आपका हो जाएगा 2. ओके, एंड सो ऑन. दिस इज 4, तो आउटपुट आपका इस टाइम पे हो जाएगा 3. सो ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, स्टेप वाइज फंक्शन. ठीक है, नाउ सी हियर, अगर आपने इनपुट दिया 0 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 2 or -1 to 0, okay, -1 is included here, so your output would be -1 only. And if you give input now
दिस इज -1, दिस इज -2, -2 टू -1। अगर हमने इनपुट दिया -2 से लेके -1 तक, तो क्या होगा आपका आउटपुट -2 जो है दैट इज इंक्लूडेड और -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा -2। सिमिलरली ये फंक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, दिस इज -3 एंड दिस विल बी -3। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये फंक्शन कैसे ऑपरेट करने वाला है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। अब डोमेन क्या है इस फंक्शन का? डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन मीन्स द इनपुट वैल्यू दैट द फंक्शन कैन टेक। अब ये फंक्शन कौन कौन से इनपुट ले सकता है? इनपुट तो कोई भी ले सकता है ना, सारे रियल नंबर्स। सो हम बोलेंगे इसका डोमेन क्या है? ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, अब डोमेन की बात तो हो गई। अब बात चलते हैं रेंज पर। रेंज, अब आपने रेंज देखा होगा कि आउटपुट की वैल्यूज कौन कौन सी ये फंक्शन ले सकता है। वी हैव टेकन 0, 1, 2, 3। आउटपुट ये आ सकते हैं या -1, -2, -3। मीन्स द आउटपुट विल ऑलवेज बी इंटीग्रल वैल्यूज। यस, हेंस द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल्स टू z लिख लेते हैं, या तो यहाँ पे हम I लिख लेते हैं। I also denotes for integer and Z also denotes to the integer. Okay. अब इसके बाद हम कुछ बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। इस फंक्शन की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं और कैसे कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। अब GIF की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ वी आर गिवन दैट mod x is और this is greatest integer of x is given to us as equals to n। अब लेट सपोज ये प्रॉपर्टी है, ये दिया हुआ है मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is n, where n is any integer और you can write z। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is 2 दिया हुआ है, n की बजाय 2 लिखा हुआ है। तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज ले सकता है? तो देखो, अगर आपका आउटपुट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि 2 है, तो आपका इनपुट मिनिमम 2 भी हो सकता है और मैक्सिमम ये लेस देन 3 रहेगा। 3 से छोटी वैल्यू कोई भी 2.999 टिल वहां तक जा सकता है। एग्जैक्टली 3 हुआ तो आउटपुट भी 3 आ जाएगा, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल पॉइंट। तो मैं बोल सकता हूं कि x जो होगा मेरा, दैट वुड बी greater than equals n and would be less than n plus 1, but it can never be equals to n plus 1 here। means जैसे अब हमने एग्जाम्पल लिया, अगर n का वैल्यू हमें 2 दिया होता, n का वैल्यू 2 दिया होता, तो क्या ये एग्जैक्टली 3 ले लेता वैल्यू? नहीं, बिकॉज अगर एग्जैक्टली 3 लेता है x वैल्यू तो आउटपुट भी इसका 3 ही हो जाता, तो आउटपुट उस टाइम पे हमारा चेंज हो जाता। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी वी हैव हियर। ओके, the second property is, let's say if we are given greatest integer of x is greater than equals n। ओके, यहाँ पे हमने लिया हुआ है n जो है हमारा इंटीग्रल ही है। ठीक है, अब क्या है, लेट सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है हमारा 2 और 2 से बड़ा है, 2 और 2 से बड़ा है, n की वैल्यू मैंने 2 एज्यूम कर लिया फॉर द इंस्टेंस। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 2 या 2 से बड़ा है, तो x मेरा कहाँ से बड़ा हो सकता है? तो x मेरा 2 से बड़ा ही हो सकता है ना, 2 या 2 से बड़ा हो सकता है x की वैल्यू। सो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस कि x भी 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। सीधी बात, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारा n से बड़ा है तो x भी हमारा n से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं हम। द थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव हियर इज इफ greatest integer of x is greater than n, is greater than n, now it is not equals to n, where n is an integer। अब
अब क्या दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा जो है वो n से बड़ा इक्वल नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, इक्वालिटी यहाँ पे नहीं है। लेट्स सपोज n का वैल्यू अब हम 3 ले लेते हैं, कोई भी इंस्टेंस मतलब कोई भी वैल्यू ले लेते हैं एक बार चेक करने के लिए, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा 3 से बड़ा है, मतलब 3 से बड़ा है तो एटलीस्ट उसकी वैल्यू तो 4 होगी, है ना। तो x हमारा क्या हो सकता है, x कैन बी ग्रेटर देन n+1। तो x का जो वैल्यू है वो मिनिमम 4 या उससे बड़ा हो सकता है, बिकॉज अगर हमने n का वैल्यू 3 लिया था तो ये 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। सो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स n+1 होगी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि अगर मुझे दिया हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू n। अब अगर दिया हो कि लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 1 है, आउटपुट जो है हमारा n हमारा यहाँ पे फिर से इंटीग्रल है, ठीक है, आउटपुट जो है हमारा 1 या 1 से छोटा है। अब क्या होगा, इनपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट 1 या 1 से छोटा है तो इनपुट भी हमारा 2 से भी छोटा हो सकता है। अगर मैं 2 एग्जैक्टली नहीं लूँ तो वी कैन से दैट इनपुट शुड बी लेस देन n+1, है ना। अगर हम -2 भी ले लेते हैं, अगर n की वैल्यू -2 भी ले लेते हैं तो इनपुट जो है अपना वो -1 से छोटा होना चाहिए, बिकॉज -1.1 भी हुआ, -1 से छोटा तो -1.1 हो सकता है ना, तो -1.1 भी हुआ तब भी ये होल्ड कर जाएगा। सो दिस वाज द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट वी हैव हियर। ओके, these are all based on inequalities involving greatest integer function। okay, अब हम बात करते हैं greatest integer of x plus minus times greatest integer of x। अगर x अपना इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो क्या होगा ये आउटपुट बताओ। लेट्स सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2। सिंपल सी बात है, पहले का आउटपुट आएगा 2, दूसरे का आउटपुट आएगा -2, तो अपना फाइनल आंसर हो जाना चाहिए 0। सही है बात, है ना। अगर x इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी है, बट सिक्स्थ प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर x इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू मीन्स इंटीजर नहीं है। अब लेट्स सपोज 1.1 ले लेते हैं हम, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2, नाउ द आंसर विल बी इक्वल्स टू -1 ओनली। ओके, सो अगर अब आपका इस केस में x इंटीजर नहीं है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल्स टू -1 वेयर x इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू। ओके, अगर x इंटीजर नहीं दिया हुआ है तो आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे, अगर x इंटीजर दिया हुआ है तो हम ये ऊपर वाला प्रॉपर्टी फिफ्थ यूज करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Okay, I hope now you're pretty clear about all the properties based on greatest integer functions। Okay, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, तो अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। Now, the second type of function that we will discuss in this lecture is fractional part function। Okay, so fractional part function के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये फंक्शन क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, fx which is equals to y, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं हमेशा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जैसे नेम क्लियर है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका आउटपुट या तो 0 होगा या फ्रैक्शनल वैल्यू होगा कुछ भी। लेट सपोज अगर मैंने इनपुट दिया है, इसको हम इसके इक्वल भी रखते हैं, दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमारा नॉर्मल वैल्यू x है। ओके,
ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि होता कैसे, कैसे बिहेव करता है, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस इस पे कैसे बन सकते हैं, है ना। अब फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ x जो है हमारा, लेट सपोज अगर मैंने इनपुट दिया 1.6, लेट से अगर x की वैल्यू दिया है हमने 1.6, तो फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 कितना हो जाएगा, लेट्स एग्जाम्पल। So fractional part of 1.6, this is 1.6 minus greatest integer of 1.6. This will remain 1.6 and this will become 1. So hence this will be 0.6. So fractional part of 1.6 तो आपको इसका fractional part दे रहा है, मीन्स fractional part किसका क्या 0.6 ना, तो ये आंसर दे रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर मैं इसको ले लेता हूँ -2.4, तो दिस विल बी -2.4 माइनस टाइम्स -2.4, ठीक है। तो ये तो -2.4 रहेगा और ये -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -3। यस, अगर ये -3 हो गया तो दिस इज +3, -2.4 +3, दिस विल बी अगेन 0.6। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल रही है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जो वैल्यूज देता है 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड, 0 से लेके 1 तक, बट 1 इंक्लूड नहीं है। आउटपुट आपका कभी भी 1 नहीं आने वाला है, आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 हो सकता है बट इट कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1, मीन्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन कैन बी एनी रियल नंबर। आप डोमेन में तो कुछ भी इनपुट डाल सकते हो। अगर हम बात करें डोमेन की, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज R, कोई भी रियल वैल्यूज चलेगी, ठीक है। एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन will be between 0 to 1, 1 always open, 0 is closed, okay। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा होता है ना। चलिए, let's see the graph of this function। ये y एक्सिस अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। अगर अब आपका इनपुट 0 से 1 के बीच में होगा, लेट सपोज अगर हम इनपुट लेते हैं 0.1, इनपुट लिया 0.1, तो देखिए 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1, आउटपुट आ जाएगा 0.1। अब आप 0.2 लोगे तब भी आउटपुट 0.2 आ जाएगा, 0.3 लोगे, मतलब 0 से 1 तक कुछ भी इनपुट ले लूँ वही आउटपुट मेरा मिलने वाला है, ठीक है। तो मीन्स 0 के 1 के बीच में ये ग्राफ तो y इक्वल्स टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ चलेगा। दिस इज क्लोज्ड, दिस इज ओपन, 1 पे ओपन है। एग्जैक्टली 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, दैट इज ऑल्सो 1, तो आंसर आपका फिर से 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब 1 से 2 के बीच में यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, इंटीग्रल पॉइंट पे ये हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा, और ये जो इन लाइंस की जो स्लोप है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये 2 पॉइंट है, फिर ये 3, फिर 4, फिर ऐसे 5, ठीक है। तो दिस इज -1, -3, ऐसे चलता रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब आपको ग्राफ से समझ में आ ही रहा होगा कि आउटपुट जो है हमेशा 0 क्लोज्ड है, 1 ओपन है, 1 कभी भी आउटपुट नहीं होगा, और जो डोमेन है वो सारे रियल वैल्यूज आप फंक्शन में इनपुट में दे सकते हैं, ठीक है। सो डोमेन एंड रेंज क्लियर हो गया अब हमें। अब ग्राफ भी क्लियर हो गया कि सर अगर हम आउटपुट लेट सपोज इनपुट दिया है 0.5, तो आउटपुट भी मुझे 0.5 ही मिलने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए अगर इनपुट आपने 2.9 दिया, दिस इज लेट्स से 2.9, तो 2.9 पे आपको आउटपुट मिलने वाला है 0.9। बट नेगेटिव साइड में बात अलग है। नेगेटिव साइड में अगर ये पॉइंट मैंने लिया, दिस इज लेट्स से -1.9, -1.9 डाल के देखते हैं, y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.9, हेंस दिस इज -1.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9, ओके। तो ये तो -1.9 एज इट इज रख लेते हैं, और ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9, इससे छोटा इंटीग्रल वैल्यू तो -2 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -2, सो दिस विल बिकम +2, सो 2 - 0.9, दिस इज
0.1, तो आप आंसर देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये 0.1 इतना देने वाला है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट बिहेव्स इन नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव में अगर 1.8 डालेंगे तो नेगेटिव 1.8 आंसर 0.2 हो जाएगा, नेगेटिव 2.7 तो आंसर 0.3 हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन गेट द आउटपुट्स। क्लियर है, ग्राफ क्लियर है, डोमेन और रेंज क्लियर है। अब आते हैं बात इसकी प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी, दो ही प्रॉपर्टी हैं इसमें इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। ये क्या होता है, अगर x इंटीजर है तब, और अगर x नॉट इंटीजर है तब। ये दो प्रॉपर्टीज हमारी इसकी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ देख लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x को लिख सकते हैं माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। यस, अब इसको खोल देते तो x से x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, अब बचेगा माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में भी यही बनने वाला है। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन कि अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर हुआ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आंसर भी 0, ठीक है। अगर x नॉन इंटीजर हुआ, हमने पिछली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज में देखा था, अगर x नॉन इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बन जाएगा -1। अब माइनस ऑफ -1 ये आ जाएगा +1। This is how we can use these two properties of fractional part functions. Okay, now let us discuss about the questions based on these properties, or the fractional part and greatest integer part mixed questions. ठीक है, अब इन पे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पे हमें डोमेन निकालना है। जब हमें दिया है कि फंक्शन इज अंडर द रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 प्लस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आई नीड टू टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब इस फंक्शन की अगर हमें डोमेन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वी नो दैट, सबसे पहले हमें क्या पता होता है कि रूट के अंदर जो भी चीज पड़ी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमने इसको बोल दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 2। नाउ वी हैड अ प्रॉपर्टी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n से बड़ा है ना, n से बड़ा है और n अगर इंटीजर है तो क्या होगा, x यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, दैट शुड बी 2 से लेके इन्फिनाइट तक। x अपना 2 से इन्फिनाइट हो सकता है। अब ये बात कर लेते हैं, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन 4 आ जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इफ लेस देन इक्वल्स टू n है तो x शुड बी लेस देन n प्लस 1 होना चाहिए। सो x शुड बी लेस देन 5 आ जाए, दैट मीन्स दिस इज -∞ to 5। नाउ वी नीड टू चेक द intersection point of this. So the first graph is saying us 2 to infinity and the second graph is saying us this. So the intersection is this region only, but also this is not inclusive. So x belongs to 2 to open 5. Okay, so this is how we can solve the questions involving greatest integer function. Now let us talk about the second question that we have here.
सो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज वी नीड टू सॉल्व 2 times greatest integer of x is equals to x plus fractional part of x. अब इस क्वेश्चन में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों का यूज कर लिया है ना. अब इसको हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं व्हेन वी हैव बोथ द क्वेश्चंस. ओके, अब सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए. मींस बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज x माइनस greatest integer of x. Okay, so what I will use here is I will replace x with greatest integer of x plus fractional part of x. Okay, so this will become 2 times greatest integer of x is equals to greatest integer of x plus fractional part of x plus ये fractional part of x we already had. Yes, now this will become here. This is greatest integer of x is equals to 2 times fractional part of x. Now I can say that fractional part of x will be equals to greatest integer of x upon 2. Hence we already know that कि इसकी range क्या होती है 0 to 1. 1 is also not included. Yes, so we can say that कि fractional part of x always lie between 0 to 1. So greatest integer of x by 2 should also lie between 0 to 1 because this is equals to this only. Yes, so greatest integer of x हमारा यहाँ से निकल आएगा 0 से लेके 2 तक. 0 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज हो सकती हैं. तो 0 और 1 नहीं हो सकती ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में, क्योंकि इसका आउटपुट तो हमेशा इंटीग्रल ही होता है. यस, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बोली या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है यहाँ पे. ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो अगर मैं यहाँ पे ये 0 डालूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 बन जाएगा. कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रैक्शनल पार्ट भी हमारा 0 बन जाएगा. यस, और अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट हाफ बन जाएगा. तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आपका हाफ हो जाएगा. ठीक है, अब निकालना तो हमें x है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, अब अगर ये दोनों 0 हैं तो x भी 0 है यहाँ पे. यस, अब अगर ये 1 है और ये हाफ है, यस दिस इज हाफ, तो x हमारा 3/2 हो सकता है. Yes or no? So student, these are the values of x that the function can take. Means we need to find out the values of x. This is how we can solve this type of equations involving greatest integer functions as well as the fractional part functions. So I hope students now you are pretty clear about what are greatest integer functions and what are fractional part functions and how to solve the questions based on them. And अगर आपको फिर भी ये वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट आता है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट बहुत लोगों का इससे फायदा हो सके, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेंस एंड JEE एडवांस. थैंक यू स्टूडेंट्स.